बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स। तो पेज नंबर मेरे पास है 392, सुहेल अफजल और एम आरिफ की जो बुक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। From the following trial balance of Azani and Co., you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2015 and a balance sheet as at that date. तो इस पर रूटीन सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट 2015 के लिए। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये ट्रायल बैलेंस की बने, इसके बाद एंड पे एडजस्टमेंट्स की बने। एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, इसके बाद डिप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड 2% फॉर डिस्काउंट। 5% प्रोविज़न है और 2% डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न है डेटर्स पे। ठीक है जी। तो इस पर रूटीन सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 60,000, तो यहाँ पे 60,000। इसके बाद परचेजेस, तो परचेजेस यहाँ पे गिवन है परचेजेस एंड सेल्स। तो जो डेबिट साइड पे है ये परचेजेस की अमाउंट है। और रिटर्न्स अगर हम देख लें तो इस क्वेश्चन में रिटर्न्स भी गिवन है। परचेजेस रिटर्न्स क्रेडिट साइड पे गिवन होते हैं, तो ये इसकी अमाउंट 3,000 है। तो परचेजेस की अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से रिटर्न्स माइनस करेंगे। तो परचेज में से 3,000 हम रिटर्न्स माइनस करके नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 87,000। अब नेक्स्ट इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हमने रिकॉर्ड करने हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस कोई गिवन है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख ले तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, ना ट्रायल बैलेंस में गिवन है और ना ही एडजस्टमेंट्स में गिवन है। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, सबसे पहले सेल्स का रिकॉर्ड होगा। तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे गिवन है हमारे पास 2,28,500 और रिटर्न्स भी गिवन है, तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो 2,28,500 में से रिटर्न्स माइनस हो जाएंगे 2,500, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,26,000। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 31/12/2015 को 40,000, तो यहाँ पे 40,000 क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,19,000। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको 1 बाय 1 रिकॉर्ड करना है। तो ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है। पहले तो देखते हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एसेट है, गुडविल भी एसेट है, प्लांट और मशीनरी भी एसेट है, लूज टूल्स भी एसेट है, कैपिटल हमारी जो है लाइबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल ये भी एसेट और लाइबिलिटी है, परचेज एंड सेल्स ये हो गए हैं। रेंट जो है 1,000, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट 1,000। अच्छा जी, रेंट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसकी अमाउंट 28,000 है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट 28,000। एडवर्टाइजमेंट के बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पे सैलरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, एसेट एंड लाइबिलिटी है, इसके बाद कैश इन हैंड एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, रिटर्न्स हो गए हैं। बैड डेट्स, अच्छा जी, बैड डेट्स के लिए हम वर्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में भी गिवन है प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। तो वही जो बना हुआ फार्मूला होगा उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ठीक है जी, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा बैड डेट्स, उसके बाद एडिशनल बैड डेट्स हमने ऐड करना है, फिर न्यू प्रोविजन ऐड करनी है और उसमें से फिर ऑल प्रोविजन माइनस करनी है। तो बैड डेट्स, ये ऑल बैड डेट्स से जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं ये वाले 1,500, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट्स 1,500। इसके बाद हमने एडिशनल बैड डेट्स ऐड करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशनल बैड डेट्स गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये पोर्शन एम्प्टी आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी, इसके बाद न्यू प्रोविज़न हमने ऐड करनी है। तो न्यू प्रोविज़न के लिए यहाँ पे परसेंटेज दी है हमें, प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। ठीक है जी,
5% हमने डेटर्स का कैलकुलेट करना है। तो डेटर्स की अमाउंट जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 40,000, तो इसका हमने 5% कैलकुलेट करना है। न्यू प्रोविज़न आ जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 न्यू प्रोविज़न। अब इसमें से हमने ओल्ड प्रोविज़न माइनस करनी है, तो ओल्ड प्रोविज़न भी अगर यहाँ पे हम देख ले तो क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न भी गिवन नहीं है, तो ये पोर्शन भी एम्प्टी आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3500। ठीक है जी, प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में तो कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डिप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है 1,05,000, तो इसका हमने 10% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,500। ठीक है जी, ये डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है। कैसे आया 10,500? 10% हमने कैलकुलेट किया। ये जो अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट गिवन है 1,05,000, इसका 10% हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,500। ठीक है जी, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन के बाद यहाँ पे है 5% बहुत ऑन डेट, प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बेड डेट्स, ये तो हो गया है। इसके बाद यहाँ पे एक और भी इसके साथ गिवन है एंड 2% फॉर डिस्काउंट। अब ये जो 2% है ये हमने एज अ डिस्काउंट हमने प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, तो जब डेटर्स पे हम डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, तो इसको भी हमने डेबिट साइड पे यहाँ पे शो करना है, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये जो 2% गिवन है ये हम किस अमाउंट का कैलकुलेट करेंगे? जो डेटर्स की ये अमाउंट गिवन है यहाँ पे, ये वाली जो अमाउंट गिवन है 40,000, इसमें से हमने जो न्यू प्रोविज़न हमने कैलकुलेट की है वो माइनस करके जो अमाउंट हमारे पास आएगी उस पे हम फिर 2% उसका हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि जब यहाँ पे प्रोविज़न गिवन हो तो ये बेड जो प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स है फॉर बेड डेट्स, और इसके बाद 2% का डिस्काउंट है। तो ये जो पहले हमें प्रोविज़न गिवन है यहाँ पे 5%, ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो हम माइनस करेंगे डेटर्स की अमाउंट में से, और उस पे फिर ये वाली जो परसेंटेज है ये अप्लाई होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760। केस है जो 40,000 है हमारे पास, ये डेटर्स की ओरिजिनल अमाउंट है। इसमें से हमने जो नई प्रोविज़न यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है 5%, ये जो अमाउंट है बेसिकली 2,000, ये इसमें से माइनस हो जाएगी 40,000 में से, तो 38,000 आ जाएगी अमाउंट, और उस 38,000 का फिर हमने 2% कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 760 जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है जी, तो यहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिकॉर्ड होनी थी। तो इसके अलावा कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस या रेवेन्यू नहीं है, तो दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 75,240, 75,240। तो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये आ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हम देखते हैं यहाँ ट्रायल बैलेंस में कि कौन कौन से गिवन है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास कैश इन हैंड 21,500, यहाँ पे 21,500 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के बाद नेक्स्ट जो करंट एसेट हमारे पास है यहाँ पे वो है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है 40,000, इसको हमने इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। अब इसमें से हमने दो चीज़ें माइनस करनी है। एक तो जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, जो प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स है 2,000, ये वाली जो आई है प्रोविज़न, और एक जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है, ठीक है जी, 760 ये। तो ये 2000 और ये 760, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें से यहाँ पे माइनस करनी है। ठीक है जी, तो डेटर्स में से पहले लेस प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स,
2000 तो 38,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, और इसमें से फिर फर्दर हमने जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है 760 यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट की थी, ये माइनस हो जाएगी, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 37,240। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पे करंट एसेट्स गिवन है। तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे गिवन है 5000, तो ये भी हमारा करंट एसेट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल 5000। ठीक है जी। बिल्स रिसीवेबल्स के बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई और करंट एसेट गिवन नहीं है, तो एडजस्टमेंट्स पे देखते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 40,000, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अच्छा जी, यहाँ तक जो करंट एसेट्स थे वो सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम फिक्स्ड एसेट्स का बनाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में देखते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कि कौन कौन से गिवन है। तो सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी है, 1,05,000 इसकी कॉस्ट है, तो इसको हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमने डिप्रिसिएशन माइनस करनी है। तो इसकी नेट बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 94,500। 1,05,000 में से 10,500 जो डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी प्लांट एंड मशीनरी पे वो माइनस हो जाएगी, तो नेट बुक वैल्यू इसकी हमारे पास ये आ जाएगी 94,500। अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट यहाँ पे लूज टूल्स गिवन है, ये भी फिक्स्ड एसेट होता है 1000, तो इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। लूज टूल्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये गिवन है फर्नीचर, ये भी फिक्स्ड एसेट होता है 2000, इसमें भी एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा जी, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गुडविल गिवन है, गुडविल भी फिक्स्ड एसेट होता है और इसकी कॉस्ट है 70,000, और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक एसेट्स सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हम लाइबिलिटीज़ साइड पे जाएंगे, तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी गिवन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ये जो क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 60,000, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा जी, क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास गिवन है बिल्स पेएबल 16,000, तो इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी डायरेक्टली यहाँ पे हम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अलावा कोई और करंट लाइबिलिटी यहाँ हमारे पास गिवन नहीं है, ना ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ना एडजस्टमेंट्स में गिवन है, यही दो थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे हम बनाएंगे लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का हेडिंग। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही गिवन है जो कि कैपिटल है, और इसकी अमाउंट है 1,20,000, तो इसको हमने इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। 1,20,000 आ गया, और इसमें हमने नेट प्रॉफिट को ऐड करना है जो हमारे पास है 75,240, तो नेट प्रॉफिट ऐड होकर नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1,95,240। तो यहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। अब हमने देखना है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है बैलेंस शीट की। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में सेम है। ठीक है जी, तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे न्यू है तो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईजिली मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।